प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लेना होगा। अगर ये प्रशांत किशोर से गठबंधन बनाने में अगर कामयाब हो गए तो बिहार हो गया प्रशांत किशोर से इनका गठबंधन, तो इनको सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब कैसे पलायन होता है वो नहीं रोक पाए, एक इंडस्ट्री नहीं लग पाया, बच्चे एग्जाम देते हैं पेपर लीक हो जाता है, उस पर जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करें जो हमारे हक और अधिकार के लिए सदन में बात कर सके। बिहार चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और इसी भी सदन में जो होता है उसके बाद चिराग पासवान का जो बयान है वो लगातार चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी और केंद्र में मंत्री वो कहते हैं बिहार में जंगल राज है। हमको शर्म आती है ऐसी सरकार को और ऐसे गठबंधन को समर्थन करते हैं। इसी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि बिहार में 3 महीने बाद चुनाव होने, बिहार में सरकार वही रहेगी एनडीए की या फिर परिवर्तन होगा, कोई नई सरकार बनेगी। इसको लेकर हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं बिहार में क्या होने वाला है। क्या नाम है सर? साहिल जमान। क्या लग रहा है बिहार में इलेक्शन होना कैसे देखते हैं? देखिए 2 से 3 महीना चुनाव को बचा है और परिवर्तन के मूड में है बिहार की जनता। हम लोग चाहते हैं कि जब वोट करने जाए तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि को वोट करें, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करें जो हमारे हक और अधिकार के लिए सदन में बात कर सके। सदन जब चले तो मुद्दे की बात होनी चाहिए, कपड़ों पर कुर्सियों पर माइक पर भाषा का प्रयोग करके वक्त जाया नहीं करने दें। आज जिस तरह से 20 साल एक टाइम होता है सर, 20 साल से एक ही व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है और बिहार के लोग कहते हैं कि आपने क्या किया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर पलायन होता है वो नहीं रोक पाए, एक इंडस्ट्री नहीं लग पाया, बच्चे एग्जाम देते हैं पेपर लीक हो जाता है, उस पर प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लेना होगा। अगर ये प्रशांत किशोर से गठबंधन बनाने में अगर कामयाब हो गए तो बिहार उस पर नहीं कह पाते हैं। तमाम मुद्दे को देख किसको रहे आप? देखिए हम लोग एक नए चेहरे के तलाश में है और नए चेहरे में साफ नजर आता है कि लोकतंत्र है, मौका मिलना चाहिए। और एक बार हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को मौका देना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने जो 17 महीने नीतीश कुमार के साथ रहकर गवर्नमेंट चलाया, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान रैलियों के नाम से जाना जाता था, अब रोजगार के नाम से जाना जाता। 5 लाख अब उनके टाइम में नौकरियां मिली लोगों को। तो हम लोग चाहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, 1500 वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो एक बार मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है? कोई भारत सरकार और बिहार सरकार का नौकरी तो नहीं है कि नौकरी लग जाएगा 60 साल तक नौकरी करेगा। एक बार तो तेजस्वी बनेंगे। यस एक यह मौका देना चाहिए हम युवाओं को। क्या कहते बदलाव के मूड में जनता तैयार है। अब रही बात कि थोड़ा सा अभी सबसे ज्यादा जो वोट है अभी के तारीख में बीजेपी जदयू राजद को तीनों को अगर मिलाया जाए तो उसमें आरजेडी के पास वोट ज्यादा है। तो जो ज्यादा वोट है लेके पिछले चुनाव में आए, हो सकता है इस बार उनको जनता सट्टा देने का काम करे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को एक बात समझना होगा कि मौके से समझौता करना होगा, समय के हिमाकत से चलना होगा और इनको जो है का ताज इनके सर पर होगा। ये हम गौतम बुद्ध स्मृति पटना से ये बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर नहीं हुआ तो इनकी ताज फंस जाएगी। अगर हो गया प्रशांत किशोर से इनका गठबंधन तो इनको सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब कैसे गठबंधन होगा? ये तेजस्वी जानकारों से और एक से एक राजनीतिज्ञों से ये विषय करे, चर्चा का विषय करे। और हमारा तो यही मानना है कि बिहार अगर नहीं बदलाव करेगा मुख्यमंत्री का तो आने वाला दिन में मिलावट इतना चरम सीमा पर है कि मोबिल जड़ा हुआ मोबिल के तेल खा खा के आदमी बीमार पड़ रहा है। गरीब होने का बिहार का सबसे पहला कारण बीमारी है और बीमारी मिलावटी खाना से आता है। ये सब बात है। अब बेरोजगारी इस कदर है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ट्रेन के डब्बे कम पड़ जा रहे हैं, उनके परिवार छूट जा रहे हैं, इस तरह का भीड़ भड़का है। भी कहा जाता लालू जी की सरकार में जंगल राज था। लालू यादव एक सामाजिक क्रांति लेकर आए थे बिहार की धरती पर, जिसमें उन्हें